Good morning, all of you. I was discussing the topic which property can be transferred under Article 6 of the Transfer of Property Act. तो हम पढ़ा रहे थे कौन सी संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता, कौन सी संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है, अर्थात किस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो जिसमें संभाव्य उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता है। वसीयती संपदा के वसीयती संपदा के उत्तराधिकार की संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात संभावनाओं मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है। और कुल की मृत्यु पर किसी नातेदार की वसीयती संपदा के उत्तराधिकारी का अंतरण नहीं किया जा सकता है, तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य संभावनाएं हैं उनका भी अंतरण नहीं किया जा सकता। तो अन्य संभावनाओं कौन कौन सी हैं? अन्य संभावनाओं के अंतर्गत जैसे मछली मारने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, तो जब तक कि मछली पकड़ी न जाए, जब तक कि मछली पकड़ नहीं ली जाए, तब तक उस संभाव्यता का अंतरण नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दूसरा उदाहरण है, जैसे कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें इनाम जीतने का अधिकार। कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें प्राइज जीतने का अधिकार और क्या है, इनाम जीतने का अधिकार। ये संभाव्यता का अंतरण है, ये संभावना क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावनाओं का अंतरण किया जाता है। किसी कोई कंपटीशन है, उसमें कोई प्राइज किसी को जीतना है, जब तक ये प्राइज जीत ना लिया जाए तब तक यह संभावना मात्र है, तो संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट खरीदता है, कोई व्यक्ति लॉटरी टिकट खरीदता है, तो लॉटरी टिकट को खरीदने का अधिकार कि उसकी लॉटरी लग जाएगी कि नहीं, लॉटरी में जो बताया जा सकता है उसकी पूरी हो जाएगी या नहीं, ये संभावनाएं मात्र हैं, इसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। या किसी पुजारी द्वारा किसी मंदिर में भावी चढ़ावे का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार, तो अब यह सुनिश्चित अगर किया जा सकता है कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, मंदिर में चढ़ावा आएगा, तो वहाँ पर अंतरण किया जा सकता है। यदि अब वहाँ यह सुनिश्चितता नहीं है तो इसका अंतरण नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि चढ़ावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ संभावना ना हो, अगर संभावना नहीं है तो अंतरण नहीं किया जा सकता है, संभाव्यता है तो अंतरण किया जा सकता है। इस तरह से संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है। दूसरा है पुनर्प्रवेश का अधिकार, राइट टू री एंट्री, राइट टू री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार, राइट टू री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार, इसका भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। री एंट्री, पुनः प्रवेश के अधिकार का भी अंतरण नहीं किया जा सकता। जैसे कोई लैंड होल्डर है, मकान का भूस्वामी है, और किराएदार से को वह मकान चूँकि भूस्वामी पट्टा करता है और किसी व्यक्ति को पट्टेदार को भूमि किराए पर देता है, तो राइट टू री एंट्री, उसको वहाँ पर कब्जा पाने का अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो पुनः प्रवेश के अधिकार का भी अंतरण नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज है भावी भरण पोषण का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, भावी भरण पोषण का अधिकार, राइट टू मेंटेनेंस, भावी भरण पोषण का अधिकार।
भावी भरण पोषण का अधिकार, संपत्ति से जो उद्भूत लाभ है, अर्थात संपत्ति से जिस व्यक्ति का भरण पोषण किया जाना है उसी व्यक्ति को संपत्ति का जो है भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी संपत्ति से किसी व्यक्ति को जिसको भी भरण पोषण दिया जाना है उसी व्यक्ति को ही संपत्ति का भरण पोषण पाने का अधिकार है। इस भरण पोषण के अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरण नहीं किया सकता है, क्योंकि उसका यह अधिकार है वो भरण पोषण उस संपत्ति से उद्भूत लाभ से भरण पोषण प्राप्त करे। इस उद्भूत लाभ को किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया सकता है, तो भावी भरण पोषण के अधिकार का भी अंतरण नहीं किया सकता है। तीसरा है सुखाधिकार। सुखाधिकार 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 का तात्पर्य है इजमेंट्री राइट। इजमेंट्री राइट्स का भी अंतरण नहीं किया सकता है। इजमेंट्री राइट्स का भी अंतरण नहीं किया सकता है। अधिष्ठायी स्तर से पृथकतः, अधिष्ठायी स्तर से दो प्रकार की संपत्ति होती है, अधिसेवी संपत्ति, अधिसेवी संपत्ति या अधिष्ठायी संपत्ति। तो सुखाधिकार मात्र का अंतरण नहीं किया सकता है। इन्वेंटरी राइट्स का मात्र अंतरण नहीं किया सकता है। अर्थात मकान के अंतरण के साथ, अर्थात मकान के अंतरण के साथ उसका सुखाधिकार भी साथ साथ अंतरित हो जाता है। केवल मकान को छोड़कर केवल कोई भी सुखाधिकार का अंतरण नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है केवल सुखाचार का अंतरण नहीं किया सकता है। ये नहीं एक मकान का अंतरण किया जाए, केवल रास्ते के अधिकार का अंतरण कर दिया, सीढ़ी का अंतरण कर दिया जाए। इस प्रकार से सुखाधिकार अधिष्ठायी से पृथक सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जाता है। जैसे ए ने बी को कोई मकान बेचा, तो मकान के साथ साथ अगर सीढ़ी पर जाने का अधिकार है तो वो भी साथ साथ अंतरित हो जाता है। तो सीढ़ी का अधिकार भी साथ साथ चलता है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, भू प्रभावित समुदाय भूमि के साथ साथ चलती है, क्योंकि कहा गया है कि कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अर्थात भू प्रभावित समुदाय साथ साथ चलती है। कोवेनेंट running with the land, running with the land, running with the land, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड इसका मतलब क्या है? भू प्रभावित समुदाय भूमि के साथ साथ चलती है। अच्छा, भूमि से जुड़ी हुई विधिक प्रसंगतियाँ जो हैं वो भी साथ साथ ही चलती हैं। अर्थात भूमि के आगे रास्ते का अधिकार, भूमि के मकान है तो सीढ़ी पर आने जाने का अधिकार, खिड़की से हवा आने का अधिकार, रोशनी का अधिकार और जल पाने का अधिकार, यह भी सुखाधिकार है। तो यह मात्र सुखाधिकार का अंतरण नहीं कर सकता है, लैंड के साथ सुखाधिकार भी साथ साथ उसका अंतरण हो जाता है। तो अधिष्ठायी से पृथकतः सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जाता है। अगला है केवल वाद लाने का अधिकार। केवल वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने का अधिकार, केवल वाद लाने का अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है। राइट टू स्यू, राइट टू स्यू, केवल वाद लाने का अधिकार का अंतर्वार्ता नहीं किया सकता। जैसे ए ने बी को, ए ने जो है बी को
एक अपमान लेख प्रकाशित किया और इस अपमान लेख से जो है बी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। तो यहाँ पर वाद लाने का अधिकार किसको है? जिसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है, बी को। ए ने बी के खिलाफ एक न्यूज़पेपर में अपमान लेख प्रकाशित किया। तो इस बी का है पर अपमान हुआ है, अपमान लेख बी के विरुद्ध प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पर ए के विरुद्ध वाद लाने का अधिकार किसका है? बी का है, क्योंकि बी के खिलाफ बी का अपमान लेख प्रकाशित हुआ, बी के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित हुआ है, बी की मानहानि की प्रतिष्ठा पहुंची है। तो यहाँ पर वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया सकता है, क्योंकि बी का अपमान लेख से दूर हुआ है, बी का अपमान हुआ है, तो एक के खिलाफ वाद लाने का अधिकार है। तो केवल वाद लाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अन्य उदाहरण है, जैसे ए ने बी को 200 क्विंटल जो है काला नमक चावल, राइस, काला नमक राइस जो है बेचने की संविदा की है इनसे कि हम बी को 200 कुंटल का चावल, 200 कुंटल का चावल हम आपको प्रदत्त करेंगे। और बी को 200 कुंटल चावल प्रदत्त करने के लिए कहता है, बी को 200 कुंटल। ए जो है क्योंकि बी को देने के लिए कहता है, ये जो है डिलीवरी नहीं देता है, बी जो है ए जो है डिलीवरी नहीं देता। तो यहाँ पर ए ने बी को 200 कुंटल चावल देने की संविदा की है, लेकिन ए क्या करता है, उसकी आपूर्ति नहीं करता है। तो ए की यहाँ पर हानि हुई है। लिहाजा क्या होता है, जब नहीं देता निश्चित रिश्वत देने का वादा करता है, तो खुले मार्केट में खरीद लेता है, ओपन मार्केट में खरीद लेता है। इससे क्या होता है, 15,000 रुपये अतिरिक्त लगाकर खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर वाद लाने का अधिकार किसका है? यहाँ पर बी का, क्योंकि बी की यहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान दी है। तो केवल वाद लाने का अधिकार बी का है, यह सी से नहीं कर सकता है कि आप ए पर वाद लाइए। इस प्रकार से वाद लाने का अधिकार जो है, वाद लाने का अधिकार जिस पक्षकार को क्षति हुई है उसे वाद लाने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से केवल वाद लाने के अधिकार का अंतर नहीं किया सकता है। और आगे है जो है केवल वाद लाने के अधिकार के पश्चात फिर आगे है कि पेंशन वृत्तिकाएं तथा पेंशन पाने का अधिकार, वृत्तिकाएं प्रोफेशन का अंतरण नहीं किया सकता है, प्रोफेशन का अंतरण नहीं किया सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने, एक डॉक्टर है, तो प्रोफेशनली क्या है, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी है। तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ी है तो प्रोफेशन के अंतर्गत वही डॉक्टर है, उसे ही मेडिकल के बारे में नॉलेज है, वह अपने पेशे का दूसरे को अंतरण नहीं कर सकता है। तो वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया सकता था, प्रोफेशन का अंतरण नहीं किया सकता है। जैसे कोई सक्षम वकील है, ए ने बी को जो है एक मुकदमे में जो है वकील बनाया,
तो ये को ही वहाँ पर जो है उस जो है मामले के संबंध में मुकदमा देखने का अधिकार है। इस प्रकार से इसका अंतरण नहीं किया सकता है। तो जिस व्यक्ति को किया गया है उसी व्यक्ति को जो प्रोफेशन धारण करता है, ये वकील है, लेकिन बी जो वकील वकालत नहीं पढ़ा है, जिसने इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नहीं हुआ, तो ये नहीं कह सकता कि आप वकील को करिए। इस प्रकार से वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया सकता है। तथा पेंशन, चाहे सेना नौसेना वायुसेना का अफसर हो, देखिए पेंशन का अंतरण नहीं किया सकता है। जो कर्तव्यपस्थ है, जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं, तो जो ड्यूटी जिनको ड्यूटी करने का अधिकार है, जिनको कर्तव्य भार सौंपा गया है, वही उस कर्तव्य को धारण करेंगे। सेना के अधिकारी हैं या सैनिक हैं, अगर उनका कर्तव्य है देश की रक्षा करना, तो ऐसी परिस्थिति में उनको जो पेंशन प्राप्त होता है, सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन प्राप्त होता है, वो पेंशन उन्हीं को दिया जाएगा। वो यह नहीं कर सकती कि हमारे अंदर रहने के बाद या हमारी पेंशन दूसरे को अध्ययन कर दी जाए। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार तथा पेंशन का भी अंतर नहीं किया सकता है, क्योंकि जो जिस कर्तव्य को धारण किया है उसी का अंतरण उसको किया जाएगा। इस प्रकार से लोकपद का अधिकार, लोकपद का अधिकार, लोकपद का अधिकार, लोकपद का अधिकार, पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, वही व्यक्ति उस लोकपद का अधिकार, जो व्यक्ति लोकपद को धारण करता है, लोक हैसियत को धारण करता है, जो ऑफिसर्स है, जिसको कर्तव्य दिया गया है सरकार के द्वारा, ये जरूरी नहीं है कि वह वेतन प्राप्त करता हो। तो जो जिसको लोकपद धारण किया गया है, लोकपद दिया गया है, अन्य व्यक्ति मान लीजिए किसी को दे दिया जाता है, तो जिस व्यक्ति ने लोकपद को धारण किया है वही कर्तव्य के अधीन है, वही ड्यूटी के अधीन है, वही इसका कर्तव्य है कि उसको जो निर्देश दिया गया शासन के द्वारा, चाहे केंद्रीय सरकार के द्वारा चाहे राज्य सरकार के द्वारा, पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर्स, लोक प्राधिकारियों को जो नियुक्ति की जाती है, वह किसी न किसी कर्तव्य के अधीन होते हैं। वह जिस कर्तव्य को धारण करते हैं वह कर्तव्य करने का अधिकार उन्हीं का है। तो इस कर्तव्य का अंतरण दूसरे को नहीं किया सकता है, इस लोकपद का अंतरण दूसरे को नहीं किया सकता है, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति लोकपद को धारण करता है वह उसी कर्तव्य के अधीन है, वह कर्तव्य दूसरे को अंतरित नहीं किया सकता है। इस प्रकार से संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो संपत्ति अंतरण से उद्भूत हित है, जो उसको हित प्राप्त उद्भूत हुआ है, जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, उसका अंतरण नहीं किया सकता है। जिससे प्रभावी हित उद्भूत हुआ है उसका अंतरण नहीं किया सकता है। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत और दूसरी भी चीज़ है कि अगर विधि विरुद्ध कोई चीज़ है उसका अंतरण नहीं किया सकता। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 23 उम्मीद करती है, यदि ऐसा कोई संविदा, कोई ऐसी संविदा की गई है जो अनैतिक है, लोकनीति के विरुद्ध है, जो विधि के जहाँ पर कोई प्रतिफल नहीं है, जिसका उद्देश्य प्रतिफल दोनों की विरुद्ध है, ऐसी परिस्थिति में उस संपत्ति का भी अंतरण नहीं किया सकता है। अर्थात जो लोकनीति के विरुद्ध है, कुछ चीज़ अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी,
और जो अनैतिक है उस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ने कहा कि हम आपको लोक सेवा आयोग में जो है आपको नौकरी दिलवा देंगे, इसके लिए जो है आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर संविदा नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य विरुद्ध है। जो संविदा की गई है कि आपको 1 लाख रुपए देंगे, इसके एवज में हम आपको लोक सेवा आयोग में नौकरी दिलवा देंगे, तो इसका उद्देश्य ही विरुद्ध है और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। इस परिस्थिति में यहाँ पर प्रतिफल तथा उद्देश्य दोनों विरुद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में इस संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। जो अनैतिक है, जैसे ए बी को जो है एक मकान देता है कि हम आपको महीने भर में 1 लाख रुपए देंगे और उसका प्रयोग वेश्यावृत्ति के लिए किया जाएगा। इस तरह से मकान के अंतरण का अधिकार अवैध है, क्योंकि यह लोकनीति के विरुद्ध है। इस परिस्थिति में संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो इस प्रावधान दिए गए धारा 6 के अंतर्गत उनका अंतरण इन निम्न बिंदुओं के आधार पर इनका अंतरण नहीं किया सकता है। द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।